और कुछ लाइव तस्वीरें जो इस वक्त हमारे पास पहुंच रही हैं। देखिए, महाभारत 2024 के मरुधरा मोर्चे को बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार अपने रंग से रंगने की जुगत में कोशिश में लगे हुए हैं। और दौसा से ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और उनके साथ देखिए आप गाड़ी में किन्हें जगह मिली है। प्रत्याशी तो है ही जिनके लिए वोट मांगा जा रहा है, कन्हैयालाल मीणा, जो कि मोदी के राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ खड़े हैं। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ खड़े हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो कि दौसा के एक दिग्गज राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। कद्दावर चेहरा है। और देखिए, मोदी का रोड शो सफल से सफलतम रहे, इसकी बड़ी जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा के कंधों पर भी रही है। उन्हें भी उस गाड़ी में, ओपन जीप में जगह मिली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो निकाल रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और जिस तरह का रेस्पॉन्स लोगों का नजर आ रहा है, देखिए दौसा की सड़कें नमो नमो कह रही हैं। दौसा की सड़कें, वो जो भाजपा का नारा होता है, चप्पा चप्पा भाजपा, कुछ वैसी तस्वीरें इस रोड शो के दौरान नजर आ रही है। रोड के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। देखिए, थर्माकोल कटिंग से बनाया गया बीजेपी का सिंबल, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। खास बात देखिए आप, देखिए कई रोड शोज होते हैं जिसमें जो राजनीतिक दिग्गज होते हैं उनके फिजिकल जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ इशारा करती है। अगर रोड शो मन मुताबिक न जा रहा हो तो चेहरे पर आपको एक तनाव टाइप का दिखना शुरू हो जाता है या चिढ़ टाइप की दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद नजर आ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी गदगद नजर आ रहा है। और आप देखिए जिस अंदाज में अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है, ठीक है भाई, बहुत उत्साह तो है, आप इसी उत्साह के साथ बने रहिए, रोड शो के गवाह बनिए। सिंबोलिज्म के साथ बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा भी थर्माकोल से बनी पार्टी सिंबल को हाथ में लेकर रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज किस कदर है लोगों के बीच, ये आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। खासकर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको यूथ, जिसे बीजेपी ने टारगेट भी किया है। आप देखिए, बीजेपी जाति की बात नहीं कर रही है चुनावों में, लेकिन उन 4 वर्गों की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हम जाति के हिसाब से लोगों को नहीं देखते, इन 4 वर्गों के हिसाब से देखते हैं। इन 4 वर्गों में युवा भी आते हैं। तो युवाओं की भीड़, और देखिए आप, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे, जो जहां खड़ा है वहां से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। जिस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो का रूट है, जैसे जैसे ये गाड़ी उस रूट पर आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे पीछे की तरफ जो लोग खड़े हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देख लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर हो सके तो एक नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी नजरों से मिले और वो उन्हें बता पाए कि हम आपके फैन हैं। वो उनको ये बता पाए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें आप पर भरोसा है। और अगर इशारों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई इशारा मिल जाए तो मौका बन जाए। देखिए, लोग अपने मोबाइल हाथ में लेकर इन मोमेंट्स को, इन पलों को कैद कर रहे हैं। तो पीएम मोदी का ये रोड शो, कई रास्ते बंद हैं, एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। ओपन कार, ओपन जीप, जिसमें सवार हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुप्तेश्वर सर्किल तक जाना है। लगभग 20-22 मिनट का ये रोड शो, लगभग 1300 मीटर इस ओपन कार में। देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावों में हैट्रिक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। ठीक वैसे ही दौसा से भी वो चाहते हैं कि हैट्रिक लगे और इसमें पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सर्किट हाउस के पास हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां से गांधी सर्कल गए, जहां से रोड शो
ये शुरू हुआ है। भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा उनके साथ गाड़ी में है। उनके समर्थन में ये रोड शो गुप्तेश्वर सर्किल तक का लगभग 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा का एरिया इस रोड शो का रखा गया है। आप कहेंगे कि कुछ खास लंबाई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आपको हम कहना चाहते हैं कि देखिए, लोकसभा चुनावों में बहुत सी ऐसी जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर पहुंचेंगे, और ऐसे में कम समय में कैसे मैक्सिमम माइलेज लिया जा सकता है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इस रोड शो के रूट को, 1300 मीटर लंबे रोड शो को डिजाइन किया गया। और आप कहेंगे कि क्या हो सकता है 1300 मीटर के बीच, तो मैं आपको बता देता हूं 100 से ज्यादा स्वागत द्वार हैं जो बनाए गए हैं, और इसी 1300 मीटर के बीच 4 अलग अलग जगह पर मंच भी बने हुए हैं जहां लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं। हालांकि एक सवाल जो लगातार लोगों के बीच बना हुआ था कि दौसा में एक ऐसी शख्सियत हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और बीजेपी के भीष्म पितामह कहलाते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस दौरान मुलाकात करेंगे? गोवर्धन लाल बढेरा, जिनकी ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिल पाएँ। हालांकि अगर ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची होगी तो जाहिर तौर पर वो गोवर्धन लाल बढेरा से मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं पहुंची और आगे किसी दिन पहुंचती है तो आप ये तय मान लें कि जिस तरह की शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करते हैं। और आज नहीं हो भी पाई तो जल्द उनसे मुलाकात होगी। हो सकता है विशेष विमान से या विशेष परिस्थितियों में गोवर्धन लाल बढेरा को वो खुद अपने पास बुलाएं और उनसे मुलाकात करें। बहरहाल ये रोड शो की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं किस तरह का रेस्पॉन्स लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। करीब 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा पहुंचे और रोड शो शुरू हुआ। 25 पॉइंट्स, 100 स्वागत द्वार, 4 मंच इस 1300 मीटर के रास्ते के बीच में है। लगभग 10 स्थान है इनके अलावा भी जहां पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए ये पीछे की भीड़ को देखिए आप, जो लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार शिफ्ट हो रही है। जिस दिशा में पीएम मोदी की गाड़ी बढ़ रही है उस दिशा में ये लोग भी आगे मूव कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा की ये कोशिश कर पाएँ बताने की कि हम आपके साथ हैं। और देखिए एक खास पल का इंतज़ार कीजिए आप, कुछ ही देर में वो खास पल आएगा। मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगा, आपको सीधे बता दूंगा कि एक खास लगभग 2-2.5 मिनट का लम्हा ऐसा है जो आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इन 120 सेकंड्स के लिए रुकेगा। यानी गाड़ी को ब्रेक लगेगा और लगभग 120 सेकंड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर स्टिल रहेंगे, वहां पर रुके रहेंगे और इस दौरान निभाई जाएगी दौसा की एक परंपरा। और यह परंपरा वही है जिसका इशारा मैंने आपसे कुछ देर पहले किया था। वो हो पाता है या नहीं, उन्हीं 120 सेकंड में यह डिसाइड होगा। भीष्म पितामह कहे जाते हैं गोवर्धन लाल बढेरा। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार मिलना चाहते हैं। गोवर्धन लाल जो कि जनसंघ के समय से भाजपा के सिपाही रहे हैं, इन्हीं के समय जनसंघ का जन्म हुआ था, बाद में भाजपा के नाम से पहचाने जाने लगी। इस नेता ने दौसा में बीजेपी के लिए अपनी खुद की भीष्म पितामह वाली पहचान बनाई है। हालांकि सक्रिय नहीं है वो राजनीति में, इस वक्त सक्रिय राजनीति से दूर है, लेकिन कभी भी पार्टी से किसी भी तरह की कोई खास उम्मीद इन्होंने पाली ही नहीं, जिसका परिणाम यह है कि हो सकता है इनके बारे में आप भी न जानते हो। बहरहाल माना यही जा रहा है कि ये न्यूज़ प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच चुकी है और उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इच्छा बेहद स्पष्ट थी कि रोड शो के दौरान वो उनसे मिलना चाहते हैं, इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। अब देखना यही है। देखिए ये जो रोड शो के 1300 मीटर है ना, इसी के बीच में
मैं आपको खास तौर पे बताना चाहता हूं, आप देखिए जो आपको दुकानें नजर आ रही हैं, इन्हीं के बीच में गोवर्धन लाल बढेरा का प्रतिष्ठान भी आता है, जिसके आगे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी निकलनी है। तो माना यह जा रहा है कि अगर ये इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच चुकी होगी तो वो 2 मिनट के लिए, यानी 120 सेकंड के लिए वहां पर रुक सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो दौसा में, देखिए हाल ही में सचिन पायलट जब इस क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के लिए, तो उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि भैया आप हमारे प्रत्याशी की तरफ देखो, उनके जीत जाने से किसी का मंत्री पद नहीं जाएगा। जिसकी ओर इशारा था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी में सवार हैं। किरोड़ी लाल मीणा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के माकूल इंतजाम जिनके बीच ये रोड शो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है। तो लोकसभा चुनाव का ये रण और दौसा का कण कण फिलहाल नमो नमो कर रहा है। आप देखिए जिस तरह से इस रोड शो के लिए तैयारियां की गई हैं, जो डिवाइडर्स लगे हैं वो तिरंगे के होने का एहसास दे रहे हैं और उनके ऊपर पार्टी के पोस्टर्स, बैनर्स और झंडे लहरा रहे हैं। लोग अपने हाथों में बीजेपी का झंडा लिए खड़े हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज़ अगर किसी को ये लगता है कम हुआ हो तो इन तस्वीरों को देखना चाहिए। हालांकि सवाल यही है कि जैसा कि मोदी लहर 2014 में थी, 2019 में थी, क्या 2024 में भी मोदी लहर है? तो काफ़ी हद तक उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में और रोड शो में दिख जाता है। क्या ये लहर कमज़ोर हुई है? इसका जवाब तो मतगणना के दिन ही सामने आ पाएगा, लेकिन फिलहाल क्रेज़ कहीं भी कम नहीं हुआ है। उसका जवाब इन तस्वीरों में लगातार मिल रहा है। राजस्थान की सारी सीटें भाजपा ने जीती और पिछली बार भी उनके सहयोगी के तय किया। 2019 बीजेपी ने मिशन 25 फतह किया। टेक्निकली 25 की 25 सीटें एनडीए ने जीती। एक सीट पर आरएलपी ने कब्जा जमाया, हनुमान बेनीवाल नागौर से जीते थे, लेकिन तब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। ऐसे में मिशन 25 2019 में भी बीजेपी मरुधरा से कंप्लीट करके गई है और अब बारी है 2024 की। बीजेपी की कोशिश सभी 25 सीटें जीतने की। जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है व्यक्तिगत तौर पे, यानी बीजेपी के तौर पे 370 पार और एनडीए के तौर पे 400 पार का, उसके लिए हर स्टेट, हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। राजस्थान की 25 सीटें अगर बीजेपी जीतती है तो अपने लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम मरुधरा के जरिए बीजेपी लगा पाएगी और ऐसे में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है इस चुनावी रण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मरुधरा के दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं, रोड शो, इसके अलावा स्टार प्रचारक आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, जिनका अपना एक फैंडम है, जिनका अपना एक क्रेज़ है। अमित शाह आ रहे हैं और जेपी नड्डा लगातार मरुधरा के रण में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं।
ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमस्कार कर हाथ जोड़ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, किरोड़ीलाल मीणा भी इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं। कन्हैयालाल मीणा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ खड़े हैं, बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके लिए समर्थन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो सड़क पर आगे बढ़ रहा है। और देखिए किरोड़ीलाल मीणा के साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी कर रहे हैं। अब दौसा के चप्पे चप्पे को किरोड़ीलाल मीणा जानते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सी दौसा से जुड़ी जानकारियां तो वाया किरोड़ीलाल मीणा ऐसे ही हासिल हो जाती है। तो ये लगातार रोड शो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है। जहां से पॉसिबल है लोग फूल बरसा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनकी वो ओपन जीप जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ओपन कार जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के प्रत्याशी और किरोड़ीलाल मीणा के साथ खड़े हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो वो वैसे भी फूलों से सजाई गई है, लेकिन पंखुड़ियाँ इस बात का इशारा कर रही हैं कि किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है अपने हीरो के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो हाल की समय में एक एक कार्यकर्ता के लिए उनका अपना हीरो है, जिसमें पार्टी का भविष्य उन्हें नज़र आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें देश के लिए लड़ने वाला योद्धा नज़र आता है कार्यकर्ताओं को। वो शख्स आगे बढ़ रहा है इस रोड शो में और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तो आए ही हैं, आम लोगों की भीड़ है। आसपास जो इमारतें हैं, लोग जहां जगह मिल रही है वहां से खड़े होकर इस रोड शो को देख रहे हैं, छतों पर खड़े हैं और इस रोड शो के गवाह बन रहे हैं। बेहद खास ये रोड शो, और इस रोड शो के लिए देखिए कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया, जिसकी एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। और ये रोड शो 5 बजे के आसपास शुरू होना था, लेकिन लोग यहाँ पर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कल देर रात से जुटना शुरू हो गए थे। जैसे कि थिएटर्स में नहीं होता है कि बेस्ट सीट चाहिए तो आप पहले पहुँचिए, कुछ वही स्थिति, ताकि हम जो बैरिकेड्स लगे हैं, जो स्टॉपेज पॉइंट्स लगे हैं, वहाँ पर अच्छी जगह पर खड़े रह पाएँ। लोग अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हैं, बच्चे भी चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना। लोगों ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाया है, बच्चों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वो दिखा रहे हैं। लोग अपने हाथों में मैसेजेस की तख्तियाँ लेकर भी खड़े हैं, जिसमें वो अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, अपने समर्थन का इजहार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। विपक्ष भी इस रोड शो पर निगाह बनाए हुए है, इस लिहाज में कि अगर कहीं कोई कमी बेशी रह जाए तो विपक्ष इस रोड शो को टारगेट कर पाएगा, लेकिन 1 इंच भी ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही जिसके हिसाब से विपक्ष ये कह पाए कि रोड शो तो फ्लॉप था। दरअसल पूरी तरह से सफल रोड शो में इसे लोगों के रेस्पॉन्स के हिसाब से कहा जा सकता है। हालांकि छोटा ज़रूर है, लेकिन जितने हिस्से को इस रोड शो के ज़रिए प्रचार के सेंस में कवर किया गया है वो अद्भुत है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई रोड शो का रूट तैयार होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किस पोर्शन को सिक्योर किया जाए। क्या उस पोर्शन को सिक्योर किया जाए जहां हम ऑलरेडी मजबूत हैं, या उस पोर्शन को सिक्योर करने की कोशिश की जाए जहां पर हम अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन एक पुश करेंगे तो लगभग सभी हमारी तरफ आ जाएंगे, या फिर इस लिहाज से बनाया जाए कि जहां पर हमारी पकड़ नहीं है वहां पर रोड शो बनाकर किसी तरह से अपना माहौल बनाया जाए। इन सभी का कॉकटेल समेटे अगर कोई रोड शो इस तरह से सफल हो जाए या इस तरह की तस्वीरें सामने लेकर आए तो वो अद्भुत ही कहा जाएगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में आज पहला रोड शो कर रहे हैं। शाम 12 मिनट से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। दौसा से लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में दौसा शहर में रोड शो निकाला जा रहा है। मोदी के साथ ओपन जीप में भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं। तो इससे पहले पीएम ने बाड़मेर में सभा को संबोधित किया था। वे सबसे पहले गांधी तिराहे पहुंचे और वहां से ओपन कार में सवार हुए और करीब 1.25 किलोमीटर तक गुप्तेश्वर सर्कल तक जाएंगे। और रोड शो के लिए अलग अलग स्वागत गेट और 4 जगह मंच भी बनाए गए हैं। 10 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहला रोड शो निकाला है। दौसा से भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में ये रोड शो निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप सीधी दौसा से देख सकते हैं। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और करीब 10 दिन पहले से ही इस रोड शो की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सुरक्षा के लिहाजे से सभी बंदोबस्त कर लिए गए थे और एसपीजी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था और दोनों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है। और आप देख सकते हैं ओपन कार में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके हाथ में ये कमल का फूल भी आपको नजर आ रहा है। और इससे क्या मैसेज जाता है, ये लगातार भाजपा अपने सभी सभाओं में देती नजर आ रही है कि इस बार राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कमल खिलेंगे। तो चाहे वो भाजपा प्रत्याशी हो और या फिर वो कैबिनेट मंत्री हो, इस कमल के फूल का होर्डिंग सभी के हाथों में नजर आ रहा है और सभी सीटों पर कमल खिलाना है, ये आह्वान जनता से किया है भाजपा ने। और जनता का समर्थन मांगने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आए हैं और उनका ये रोड शो देख सकते हैं। ये भव्य नजारा दौसा का है जहां बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़कर भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा सभी का अभिवादन भी करते नजर आ रहे हैं। तो दौसा में कन्हैया लाल मीणा वर्सेस मुरारी लाल मीणा, कांटे की टक्कर है। मीणा वर्सेस मीणा देखना पड़ेगा और देखना होगा कि आखिरकार किसकी तरफ ये वोट बैंक ज्यादा डाइवर्ट होता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता हैं मीणा समाज के और कन्हैया लाल मीणा का पूरा समर्थन करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जितने भी जनसभाएं हुई हैं या फिर उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं से मिलना हो या चुनावी रणनीति बनानी हो, तो कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को चुनावी रण में उतारा है और भाजपा ने कन्हैया लाल मीणा को यहां से टिकट दिया है। तो देश के सबसे बड़े नेता को देखने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक, आम जनता जुटी हुई है। हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो पीएम ने सभी लोगों का अभिवादन किया है जो भी इस रोड शो में आए हैं और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा। तो करीब 10 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और फूल बरसाकर दौसा की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करती नजर आ रही है। ओपन जीप में सवार होकर हाथ जोड़कर सभी को नमन कर रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लगातार उनके हाथ में ये जो कमल का फूल है, इसी को हिलाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी सीटों पर इस बार कमल खिलाया जाए और आम जनता से आह्वान भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भाजपा को इस बार भी विजयी बनाया जाए और 400 पार का नारा जो दिया है भाजपा ने इस बार, वो साकार हो सके। इसके लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। और राजस्थान में जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी, नामांकन से पहले जो
प्रदेश के प्रमुख नेता थे, उन सभी ने मोर्चा संभाला हुआ था और नामांकन के बाद ताबड़तोड़ चुनावी दौरे सभी फायर ब्रांड नेताओं के देखे गए थे राजस्थान में। और इसकी शुरुआत हुई थी सीकर से, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई सीटों को साधने की कोशिश की थी और कोटपुतली में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। तो इससे पहले प्रधानमंत्री आज बाड़मेर पहुंचे थे और बाड़मेर में भी प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया था। राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा भी उनके साथ इस जनसभा में मौजूद थे और सीएम ने भी सभा को संबोधित किया था। तो बाड़मेर में इस बार काफी रोचक मुकाबला होने वाला है, त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है और इसी के चलते आज प्रधानमंत्री भी बाड़मेर पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया था। और बड़ा बयान आज प्रधानमंत्री के द्वारा भी दिया गया और उन्होंने कहा कि अगर अंबेडकर खुद भी आ जाए तो संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। संविधान को लेकर भी आज उन्होंने कई बातें कही थी। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में जनता एक बार फिर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी को जीतकर संसद तक पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। तो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद सीधा दौसा पहुंचे और दौसा में ये रोड शो निकाल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप लाइव टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई थी। उनके रोड शो को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया था और इससे पहले गुरुवार को एसपीजी सहित पीएमओ सुरक्षा से जुड़ी टीम ने रिहर्सल किया था। रोड शो के दौरान जिला और रेंज के 6 एसपी, 45 एएसपी और डीएसपी, 125 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं और इसके अलावा 1000 से ज्यादा जवानों को भी सुरक्षा के लिहाजे से तैनात किया गया है। तो बात करें अगर 2009 के लोकसभा चुनाव की, तो जो कैबिनेट मंत्री इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ इस ओपन जीप में सवार हैं किरोड़ी लाल मीणा। यहां से निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे थे। करीब 4.5 लाख वोट उन्हें मिले थे। जीत हासिल की थी किरोड़ी लाल मीणा ने और उसके बाद भाजपा ने हरीश चंद्र मीणा को टिकट दिया था, जो कि करीब 3.25 लाख वोटों से जीते थे। और उसके बाद जसकौर मीणा, जो कि मौजूदा सांसद थी, लेकिन उनका टिकट काटकर कन्हैया लाल मीणा को इस बार टिकट दिया है और वो भी करीब 5.5 लाख वोटों से जीती थी। तो 3 चुनावों में 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी यहां, और 2014 में और 2019 में बीजेपी ने यहां जीत तो हासिल की थी, लेकिन जो जीत का डिफरेंस था, जो वोट का डिफरेंस था, वो थोड़ा कम था। और इसी के चलते और इसी को मजबूत करने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री दौसा में रोड शो निकाल रहे हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा 1990 से 2003 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। राज्य सरकार में खेल मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में चुनाव हार गए थे और 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और इन्हें टिकट देने की वजह भी यही है कि लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और संगठन में इनके लिए
कोई विरोध नहीं है, कोई गुटबाजी इनके द्वारा नहीं दिखाई दी थी। और मुरारी लाल मीणा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 2003 में बांदीकुई विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। 2008 में दौसा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। तो दौसा सीट पर 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर अच्छा इनका कनेक्शन है जनता के साथ। और इस सीट पर उनके मुकाबले और कोई अच्छा उम्मीदवार, अच्छा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं था और यही वजह है कि कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को टिकट दी है। तो करीब 5:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में रोड शो निकालना शुरू किया था। उनके पहुंचने से पहले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नगाड़ा बजाया। जनता के बीच वो मौजूद थे। काफी लोकप्रिय चेहरा हैं किरोड़ी लाल मीणा, जनता से अच्छा जुड़ाव है उनका। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ इस रोड शो की शुरुआत हुई। गांधी तिराहे से ये रोड शो शुरू हुआ है। इसकी लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से राजस्थान काफी ज्यादा महत्व रखता है भाजपा के लिए, क्योंकि पिछले 2 बार से अगर देखा जाए चुनावों में तो 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। 25 की 25 सीटों पर कमल खिला है और इस बार भी पूरी ताकत झोंकी है भाजपा ने चुनाव प्रचार में। जैसा कि भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं का कहना है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त काम नहीं करती है, चुनाव के वक्त एक्टिव मोड में नहीं आती है, वो पहले से ही जमीनी स्तर पर काम करती है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक जुटाया जाता है और उसके बाद चुनावी रणनीति बनाई जाती है। और वो सभी सीटें जिन पर कम मार्जिन से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे 2019 में, उन सभी सीटों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय नेताओं के दौरे राजस्थान में लगातार देखे जा रहे हैं। और दौसा भी उन्हीं एक सीट में से आती है जहां कम मार्जिन रहा था, जीत का अंतर कम रहा था और खुद यहां प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है।
तो 2024 के रण में पूरी ताकत झोंकते हुए प्रधानमंत्री राजस्थान के दौसा में मौजूद हैं। आज रोड शो निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक और आम जनता यहां उन्हें देखने के लिए मौजूद है। आप देख सकते हैं ओपन जीप में सवार होकर भाजपा के प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में आज प्रधानमंत्री दौसा में रोड शो निकाल रहे हैं। 2019 में ये वो सीट थी जिस पर कम मार्जिन से भाजपा को जीत हासिल हुई थी, लेकिन एक बार फिर मिशन 25 के तहत खुद यहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जनता के बीच भाजपा के लिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे रोड शो के दौरान अलग अलग 10 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है और सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले ही कर लिए गए थे। करीब 1000 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में पहला रोड शो निकाल रहे हैं। शाम 5:12 से ये रोड शो शुरू हुआ। दौसा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में दौसा शहर में रोड शो निकाला जा रहा है। मोदी के साथ ओपन जीप में भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद है। तो इससे पहले पीएम ने बाड़मेर में सभा को संबोधित किया था। सबसे पहले वे गांधी तिराहे पहुंचे और यहां से ओपन कार में सवार हुए और करीब 1.25 किलोमीटर तक गुप्तेश्वर सर्कल तक वो जाने वाले हैं और रोड शो के लिए अलग अलग स्वागत गेट और 4 जगह मंच भी बनाए गए हैं और 10 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और स्वागत होगा प्रधानमंत्री का। तो इससे पहले पीएम मोदी ने दूसरी चुनावी रैली राजस्थान के बाड़मेर में की और यहां आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के दल देश के परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है। इसके साथ ही मोदी ने कांग्रेस पर संविधान को लेकर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि 400 सीट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपने 10 साल अच्छे काम करने से मुझे रोकने की कोशिश की है। देश आपको सजा देना चाहता है। उन्होंने कहा जहां तक संविधान का सवाल है तो लिख कर ले लीजिए कि बाबा साहेब अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं।
हमारा संविधान हमारे लिए गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है। ये चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। कांग्रेस ने 5 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की, लेकिन एक भी ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसका पूरा समाधान दिया हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सीटों पर जमानत जब्त होनी चाहिए। इस बार तो उनकी सीटों पर जमानत जब्त होना चाहिए और उन्हें साफ कर दीजिए। वे सुधरेंगे नहीं। जब मैं बाड़मेर रिफाइनरी के इनॉग्रेशन के लिए यहां आऊंगा तो आपको इसका महत्व बताऊंगा। मेरा अनुरोध है कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें।